हेलो क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट, जितने भी क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट हैं उनके लिए हम हिंदी का पेपर लेके आए हैं जो कि एक मॉडल पेपर है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। मैं आपको इसमें बता दूं, आप ये सिर्फ मॉडल पेपर ही नहीं है। अगर आप इसमें से क्वेश्चंस करेंगे तो लगभग 60% से क्वेश्चन 60 नंबर तक, मतलब 60% क्वेश्चन आपके इसमें से बैठने के चांसेस है। तो इसीलिए दोस्तों मैं बताने वाला हूँ इसमें पेपर। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बिल्कुल हमें पता कर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम वार्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सारी वार्निंग्स दी रखी है कि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, तो यह सभी है, तो सब आप जानते हो। अब यहाँ पर देखिए 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जो कि एक एक अंक के रहेंगे, तो 5 नंबर आपके यहाँ हो जाएंगे। उसके बाद में सेकंड में देखिए 6 से 15 तक के लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे जो कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 15 से 19 तक के भी लघु उत्तरीय रहेंगे जिनके 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जिनको 75 शब्द में आपको आंसर करना रहेगा। और 20 से 23 जो क्वेश्चन रहेंगे वो 4 अंक के रहेंगे, जिसको आपको 120 या उससे ऊपर आपको उसका आंसर करना है। दोस्तों अब यहाँ पर अपन बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आप सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है। तो हरिवंश राय प्रमुख जो है बच्चन है, उनकी प्रमुख रचना क्या है? तो जो फर्स्ट में दे रखा है निशा निमंत्रण, तो निशा निमंत्रण वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेकंड में देखिए, अद्युत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्युत रस का स्थायी भाव क्या है? तो विस्मय। तो विस्मय जो थर्ड नंबर पे दे रखा है विस्मय, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड में देखिए, रस के कितने प्रकार होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस हमारे होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के रस होते हैं। तो बिल्कुल आंसर याद करिए और एक कॉपी में नोट करते जाइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर का। हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार में से सम्मानित किया गया है। तो किनको साहित्य स्टार? तो इनको जो है हरिवंश राय बच्चन जो दे रखा है सेकंड ऑप्शन में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हरिवंश राय बच्चन याद रखिएगा। फिफ्थ में देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम था। तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी। जो ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। तो स्वर्ण युग कौन सा कहलाता है? तो भक्ति काल। जो भक्ति काल है ये स्वर्ण युग कहलाता है। तो भक्ति काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अपन। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड क्वेश्चन रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान के बिल्कुल याद रखिएगा। मैं इसमें आपको बता देता हूँ। भक्ति काल में देश चिंतन की, जो यहाँ पे जो है भक्ति काल में जो यहाँ पे जो देश आएगा, रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ पर आएगा धार्मिक। धार्मिक इसका मैं आपको दे दूंगा आंसर, तो बिल्कुल धार्मिक याद रखिएगा। आंसर एक साथ नोट कर दीजिएगा। धार्मिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धार्मिक चिंतन की प्रधानता थी, तो धार्मिक धार्मिक याद रखिएगा। सेकंड में देखिए, देश समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ। तो हिंदी कविता की जो रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड का। थर्ड में देखिए, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा धार्मिक, सेकंड का हो जाएगा रघुवीर सहाय। थर्ड का देखिए, शमशेर बहादुर सिंह को उनके साहित्य के लिए देश से सम्मानित किया। तो किससे सम्मानित किया था? तो कबीर सम्मान से सम्मानित किया था। उनके साहित्य के लिए कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया था। थर्ड में देखिए, फोर्थ में देखिए, आत्म परिचय देश से लिया। तो आत्म परिचय कहाँ से लिया गया? तो आत्म परिचय हमने लिया है निशा निमंत्रण गीत संग्रह से। तो निशा निमंत्रण गीत संग्रह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा देखिए, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास का नाम तो राम बोला ये उनके बचपन का नाम था, याद रखिएगा। भक्ति काल के सगुण भक्ति देश के कवि है, तो राम भक्ति धारा के कवि, तो राम भक्ति धारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। थर्ड में देखिए, खंड और खंड ब दे रखा है। तो यहाँ पर इनके आंसर्स मैंने इनके सामने ही दे दिए हैं। शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो पीछे लगने वाले को क्या कहते हैं? प्रत्यय। और अगर आगे लगने की बात करते हैं अवयव, अवयव को हम आगे लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, भक्तिन दे रखा। भक्तिन कौन थी? महादेवी वर्मा। अब जैनेन्द्र कुमार कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक कथाकार थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है? तो 16 मात्रा है। और यहाँ पे देखिए, अगला अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, 8 याद रखिएगा। साहित्य का पर्यायवाची क्या है? सलिल का पर्यायवाची शब्द, सलिल का पर्यायवाची शब्दों का पानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सत्य असत्य है, तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स देखिएगा। तो यहाँ पर जो होगा, रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये अभी मैंने आपको इससे पिछले पे बता दिया है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। तो ये भी सत्य है, उनकी खड़ी बोली ही है। और देखिए, सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो ये गलत हो जाएगा, हजारी प्रसाद ने वो नहीं करा था। अगला देखिए, शीरीष के फूल यह एक ललित निबंधों की श्रेणी में आता है। तो बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी के लोगों में कला और सुरुचि का ज़्यादा महत्व था। तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, सिक्स वाला, आनंद विद्यालय
नहीं जाती है तो इसका पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका मुझे पर्यायवाची में बताइएगा, ये प्रश्नवाचक है या नहीं, ये मुझे बताइएगा। तो बिल्कुल आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए ये सत्य है या नहीं है, आनंद विद्यालय नहीं जाती है। तो यह प्रश्नवाचक होगा या नहीं होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप सबको मालूम पड़ चुका होगा मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 5वां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? तो कौन सी भाषा में लिखी है दोस्तों? याद रखिए, अवधी भाषा, अवधी भाषा में उन्होंने लिखी है। सेकंड में देखिए, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या है? तो उनके माता पिता का नाम, तो उनकी माता का नाम था हुलसी, हुलसी उनकी माता का नाम था, और पिता का नाम था आत्माराम दुबे, तो आत्माराम दुबे उनके पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास, नरहरिदास उनके गुरु थे। यहाँ पर देखिए, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एकमात्र सहारा, ये होता है अंधे की लाठी का मुहावरे का मतलब उदाहरण है था। अंधे की लाठी का मतलब मुहावरे का अर्थ है। अब यहाँ पे देखिए, कवि छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 31 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। छठा देखिए, रस के कितने अंग है? तो रस के 4 अंग होते हैं। और सातवां, कबीर द्वारा जी के द्वारा प्रमुख कवि है। तो हाँ, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कबीरदास जी के काव्य द्वारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो ज्ञान मार्ग इसका करेक्ट आंसर है। इन सब के आंसर मैं आपको पीछे प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में देखिए, प्रश्न के रस कितने होते हैं, रस के प्रकार, इनके लिखे। अगर इनका आंसर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इनके आंसर्स भी दे दूंगा। प्रश्न, भारतेंदु युग के 2 रचनाकार, और ये प्रश्न दोहा वाला क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन यहाँ देखिए, प्रश्न कहानी, प्रश्न जीवनी और प्रश्न प्रत्यय और प्रश्न मुहावरे, ये सारे क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फर्स्ट में दे रखा है मैंने सारे, निशा, निमंत्रण, विस्मय, 10, और ये सारे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का अपन बात करें तो ये जो सेकंड का क्वेश्चन आंसर दोनों मैंने दे दिए हैं यहाँ पर। थर्ड का तो मैंने आपको उसमें ही दे दिया था। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर दे रखे हैं मैंने, बिल्कुल देख लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो था, फिफ्थ क्वेश्चन जो एक शब्द में आंसर लिखने थे या कुछ, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बिल्कुल एक कमेंट जरूर करके जाएगा कि आपको कैसा लगा है, आपको वो आंसर मिला है नहीं, और इस क्वेश्चन का जो 6 का आंसर है वो हमें ज़रूर बताकर जाइएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।